हेलो स्टूडेंट, आज करा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th मैथ। ये चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 करा रहे हैं ये वाला, और तभी मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन अच्छा है ये। तो क्वेश्चन ये है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। यानी कि एक ट्री है जो तूफान के कारण बीच में से कहीं से टूट गया है और उसका टूटा हुआ हिस्सा अर्थ के साथ, ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और यह है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। और पेड़ का जो टूटा हुआ पार्ट है वो ट्री के फुट से 8 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो हमें टोटल ट्री की हाइट फाइंड करनी है। हमें एक साइड दी हुई है बेस 8 मीटर। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम बना लिया है। ये क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, इनकम्प्लीट मैंने पढ़ाई दिया आपको, तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये एक ट्री है। ये पूरा ट्री देखो इतना बड़ा है, पी से लेकर बी तक, और ये पी सी हिस्सा टूट के यहाँ पर ये नीचे आ गया है, ठीक है ना। तो ट्री के फुट से यहाँ तक की डिस्टेंस 8 मीटर है। तो हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है। ट्री की हाइट है बी सी प्लस ए सी। तो मैंने टोटल हाइट ऑफ ट्री बी सी प्लस ए सी लिख दी है। और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप देखो, सबसे पहले ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये हाइपोटेनियस होता है। अगर थीटा ये है तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर है। तो हमें ट्री की टोटल हाइट है बी सी और ए सी। तो मैं पहले बी सी निकाल रहा हूँ, बी सी साइड यानी परपेंडिकुलर फाइंड कर रहे हैं। तो आपको दो चीज़ों पर ध्यान देना है कि जो हमें साइड गिवन है और जो हमें फाइंड करनी है। अभी हमें बी सी फाइंड करनी है, तो हमें परपेंडिकुलर और बेस पर ध्यान केंद्रित करना है। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप कॉट भी लगा सकते हो क्योंकि उसमें भी परपेंडिकुलर और बेस आता है, लेकिन कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोई भी लगा दो आप, तो मैं ये लगा रहा हूँ। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की वैल्यू 30 दी हुई है, परपेंडिकुलर BC और बेस है 8। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू BC अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से BC का √3 में मल्टीप्लाई करोगे, √3 इंटू BC इक्वल टू 8 बन जा 8। तो यहाँ से BC इक्वल टू हो जाएगा 8/√3। इसको रेशनलाइज करो, जब भी रूट नीचे आता है हम रेशनलाइज करते हैं। तो 8/√3 इंटू ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 8 का √3 में 8/√3 और अपॉन √3 का हो जाएगा 3। तो BC की जो वैल्यू आई है तो वो है 8/√3/3 मीटर, इस हिस्से की। अब हमें निकालना है AC, ठीक है। AC फाइंड करेंगे। तो इसी ट्रायंगल में हमें लेना है। तो पहले भी हमने इसी ट्रायंगल में लिया था, अगेन इन ट्रायंगल ABC। और अब हमें लेना है, अब हमारे पास है बेस, ये तो निकल चुका, बेस और हाइपोटेनस। तो हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना है जिसमें बेस भी हो और हाइपोटेनस भी हो। तो cos थीटा होता है ये, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है 8 है और हाइपोटेनियस AC है। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ अब। तो cos थीटा इक्वल टू 8/AC। तो cos थीटा 30 है, cos 30 इक्वल टू 8/AC। cos 30 की वैल्यू होती है sin 60 के इक्वल, और 3/2 होती है ये, इक्वल टू 8/AC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू AC इक्वल टू 8 2 जा 16। तो यहाँ से AC आ जाएगा 16/√3। इसको फिर से रेशनलाइज करेंगे हम, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 16 का √3 में
16√3 अपॉन √3 तो हमारे पास दो साइड्स आ गई, एक ये और एक ये AC। ये AC की वैल्यू ये है, तो यहाँ लिख दो AC इक्वल टू 16√3 अपॉन 3। ये नंबर 2 दे दो, इन दोनों को प्लस करते हैं। तो बच्चों टोटल हाइट ऑफ ट्री मैंने पहले लिखा था BC प्लस AC, तो मैंने यहाँ पर ही लिख लिया है BC प्लस AC। तो BC की वैल्यू 8√3 अपॉन 3 प्लस 16 और AC की वैल्यू है 16√3 अपॉन 3। तो LCM 3 और 3 का 3 रहेगा, 8√3 और 16√3 हो गया 24√3 और 3 बन जा 3, 3 8 जा 24, तो आ गया 8√3। नीचे 1 है तो वो कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो वो हटा दो। तो ये इतने मीटर और ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन हो गया ये। बच्चों अगर समझ में आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखते रहिएगा।